यह उड़ान कनाडा से भारत की ओर उड़ान भर रही थी, जिसमें अधिकांश यात्री अपने प्रियजनों से मिलने का सपना संजोए हुए थे। लेकिन यह यात्रा जल्द ही एक दर्दनाक मोड़ लेने वाली थी। इस हमले का मुख्य रूप से खालिस्तानी आतंकवादियों का हाथ था, जिन्होंने इस भयावह घटना को बिना किसी दुर्वाद के अंजाम दिया। यह घटना भारतीय सिख समुदाय के लिए एक गहरा आघात थी, जिसने उनकी भावनाओं को बुरी तरह से झकझोर दिया। इस हमले में शामिल मुख्य व्यक्ति तलविंदर सिंह परमार था, जिसने अलग खालिस्तान की मांग को उठाया। उसकी आतंकवादियों के संगठन के साथ निकटता ने इस खतरनाक स्थिति को और भी जटिल बना दिया। तलविंदर की वापसी ने भारत के लिए संघर्ष का प्रतीक उपस्थित किया, खासकर जब उन्होंने निरंकारियों के खिलाफ प्रतिशोध की योजना बनाई। उनके इरादों का समर्थन सिख समुदाय में गहरी विभाजन का कारण बना। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान स्वर्ण मंदिर में हुई हिंसा ने सिख समुदाय में गहरी निराशा और गुस्से की लहर दौड़ा दी। यह घटना न केवल एक धार्मिक स्थल की अपमान थी, बल्कि यह सामूहिक भावना को भी प्रभावित करने लगी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारत में भड़की हिंसा ने सिख समुदाय के खिलाफ व्यापक दंगों को जन्म दिया। इस भयानक स्थिति ने पूरे देश का वातावरण अशांत कर दिया और सिख समुदाय में एंग्स्ट और असुरक्षा का भाव भर दिया। जरी बरल ने पुलिस को हमले की योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी, लेकिन उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि के कारण इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया गया। यह लापरवाही एक बड़ी त्रासदी का कारण बन गई। कनाडाई सुरक्षा एजेंसियों ने बब्बर खालसा पर नजर रखी थी, लेकिन उन्हें हमले की योजना के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिले। इस प्रकार की ढिलाई ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। कई आतंकवादी संगठन कनाडा में सक्रिय थे और भारतीय एजेंसियों ने सुरक्षा की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए। लेकिन कनाडाई अधिकारियों की लापरवाही ने पूरे प्रयासों को निरर्थक बना दिया। जाहल और तलविंदर की बातचीत ने बम विस्फोट की योजना का संकेत दिया। यह योजना निर्दोष लोगों की जान लेने के नापाक इरादे के साथ तैयार की गई थी। मनजीत सिंह ने अपने बैग को चेक करने के लिए एयरपोर्ट एजेंट से अनुरोध किया, जिससे उसकी बम योजना को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सका। यह एक संवेदनशील स्थिति थी, जिसमें सावधानी की आवश्यकता थी। सुरक्षा जांच के दौरान मनजीत के बैग में हल्की बीप सुनाई दी, लेकिन सुरक्षा गार्ड ने इसे अनसुना कर दिया। यह एक गंभीर गलती साबित हुई, जिसने बड़ी त्रासदी को जन्म दिया। इस उड़ान के साथ जुड़ी दूसरी उड़ान, जो टोक्यो से बैंकॉक के लिए जा रही थी, वहां भी एक बम विस्फोट हुआ था। यह घटना आतंकवाद की जटिलता को और भी दर्शाती है। कनाडा और अमेरिका में डेलाइट सेविंग टाइम के कारण आतंकवादियों की योजना असफल हो गई, जिससे बम विस्फोट समय से पहले हुआ। यह एक अप्रत्याशित मोड़ था, जिसने कई लोगों की जान ले ली। विमान के मलबे और मृत शरीरों की खोज में बचाव दल को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने साहस को नहीं खोया। उनकी कोशिशों ने प्रभावित परिवारों को आशा की किरण प्रदान की। इस घटना में इंदर ठाकुर और उनके परिवार की मृत्यु ने प्रभावित परिवारों के लिए एक गहरा दुख छोड़ दिया। यह त्रासदी कई परिवारों के लिए अमिट याद बन गई। कनाडा की पुलिस ने मामले की जांच में ढिलाई दिखाई, जिससे गुनहगारों को पकड़ने में कठिनाई हुई। कई महत्वपूर्ण सबूतों को मिटा दिया गया, जिससे न्याय की प्रक्रिया प्रभावित हुई। तलविंदर परमार, जो इस हमले का मुख्य साजिशकर्ता था, को अंततः पुलिस ने घेर लिया और मार दिया। उसकी मौत के बाद उसके अपने संगठन ने उसे अस्वीकार कर दिया। कनाडाई पुलिस ने इस मामले में अब तक किसी भी मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है, जिससे पीड़ित परिवारों में निराशा बढ़ी है। यह स्थिति एक बड़ी सामाजिक समस्या का संकेत देती है। जॉन मेजर आयोग की रिपोर्ट ने खुलासा किया कि CSIS को हमले की योजना की जानकारी थी, फिर भी उन्होंने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।